सो दिसंबर आ गया गाइस, निफ्ट के एग्जाम में अब बस 2 मंथ बचे हैं। 2 मंथ भी नहीं कहेंगे, नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर एंड जनवरी, बस उसके बाद निफ्ट का एग्जाम आ जाएगा। फॉर्म आप लोग ने भर दिया होगा, उम्मीद है। अगर नहीं भरा होगा तो 31 तक टाइम है, फटाफट से भर दो। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सब ले आओ। एंड हाँ गाइस, अभी जो भी उथल पुथल चल रही है ना माइंड में, 1 मिनट के लिए सबको शांत करके बैठो, क्योंकि मैं आज आपसे कुछ ऐसा बात बताने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा विद इन दिस 1 मंथ कि आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे आपको हेल्प होगा, आगे बढ़ने में आपको हेल्प होगा, समझने में कौन कौन सी नई नई चीज़ें आपको डालनी है, आपको क्या ऐसा करना है जिससे आप अलग हो जाओगे उस भीड़ से जो कि अभी भी रेस में भाग रही है, या फिर जो उस एग्ज़ाम में रेस में भाग रही है आपके साथ में। तो उस रेस में ना अपना अलग थोड़ा सा ट्रैक पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा गाइस कि आप उसी भीड़ में चलते रहोगे, और रैंक ऑब्वियसली तब आपको अलग से मिलेगा जब आप थोड़ा अलग काम करके आओगे, एंड वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे होगा और ऐसा क्या मैं आपको बताने वाली हूँ आज जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो चलो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो बस बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, हेलो एंड वेलकम टू बाउंडलेस विंग्स। देखो, आई नो बहुत सारा हसल चल रहा है हमारे माइंड में कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़े। और आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली हम सब लोग कहीं ना कहीं दूसरों का काम देख रहे होते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे कैसे अच्छा काम करें। भाई, उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, दे आर ब्रिलियंट इन स्केचिंग, दे आर ब्रिलियंट इन lines, they are brilliant in everything. How can we cope up to that in this time frame? और टाइम ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। एज डिज़ाइनर में ये मानना है कि जब भी आप कुछ बना रहे हो ना, आपका माइंड और आपका हाथ एक तरह से काम करना चाहिए, दोनों इंटरलिंक्ड होने चाहिए। कारण क्योंकि जब आप कुछ सोच रहे हो और जब आप कुछ बना रहे हो, अगर दोनों अलग अलग चलेंगे ना तो कुछ और ही बन के आ जाएगा, वो चीज़ तो नहीं आएगी जो आपने सोचा था इनिशियली। तो सबसे इसका ईजी तरीका है गाइस, आप डूडल करो, जितना ज़्यादा डूडल कर सकते हो। जब भी कुछ बनाना है, मान लो कुछ एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी आई डोंट नो आप लोग कहीं कोचिंग कर रहे हो, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्वेश्चंस तो आप लोगों ने भी उठाए होंगे, क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, 10 साल के क्वेश्चंस तो हर जगह मिल ही जाते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन जब आप उठा रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि आप कुछ भी बनाओ उससे पहले एक छोटा डूडल ज़रूर करो, ठीक है। उससे क्या होगा, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अब मुझे यही बनाना है, ठीक है। अब इसकी बात आता है कि जो भी बनाओगे ना उसको एक टाइम फ्रेम में बनाना शुरू करो। अब क्यों ज़रूरी है ये चीज़, टाइम फ्रेम में इस चीज़ को बांधना? क्योंकि कॉलेज में आपके जब एग्ज़ाम में आप जाओगे ना तो आपके पास वही एक पर्टिकुलर टाइम होगा, ठीक है। जैसे हम लोग को मालूम है निफ्ट में कैट और गैट का अलग अलग वेटेज है, ठीक है। कैट का है 50% एंड गैट लेता है 30%। तो कैट में बेसिकली आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, और वो 3 क्वेश्चंस 50% कैरी कर रहे हैं, मतलब वो 3 क्वेश्चंस बहुत वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन 3 क्वेश्चंस में आपको टाइम देना है, 3 घंटे का टाइम है गाइस। उस 3 घंटे को आपको पूरी तरह से अच्छे से देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे में 2 घंटे में आपने फटाफट बनाया और फिर आप निकल गए। नहीं, वो नहीं हो सकता है। यू हैव टू गिव योर फुल ऑफ योर सेल्फ उस टाइम पे, ठीक है। 1 घंटा अगर आप दे रहे हो, उस 1 घंटे में जो आप बनाओगे ना, दैट शुड बी चुम्बेश्वरी। कारण क्योंकि वो जब आप बनाओगे वो इतना लाजवाब होना चाहिए कि सामने वाला इन्विजिलेटर देख करके भी कहे अरे वाह, कुछ बनाया है, कुछ अलग है, कुछ क्रिएटिव है। अब उस क्रिएटिव तक पहुंचने के लिए गाइस क्या करना होगा, सबसे बेसिक सा चीज़ है ना, जब आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो ना, उस चीज़ को अपनी लाइफ से जोड़ो, लाइफ से कनेक्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर अब ये सोचने लगते हैं उस चीज़ को सुंदर कैसे बनाए। नहीं, ट्राई करो कि उस चीज़ को किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाए। देखो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। मैंने हमेशा बोला है कि डिज़ाइन का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। डिज़ाइन बंद करते ही हम लोग इसलिए ताकि वो एक पर्पस, एक प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो आप लोग को अगर कोई भी चीज़ मिल रही है, मान लो एक ग्लास मिल रहा है बनाने के लिए, तो आप ट्राई करो उस ग्लास में और क्या क्या आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक ग्लास चश्मा मिला, एक ग्लास बोला है, एज इन ग्लास मिला है बनाने के लिए, तो उसमें आप क्या क्या चीज़, फ्यूचरिस्टिक ग्लास मिला है, तो उसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो, क्या हो सकता है उस चीज़ में। अगर आपको बोला जा रहा है, एक मास्क बोला गया है बनाने के लिए, ठीक है, तो उस मास्क में आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको एक वॉच बोला गया है जो कि फॉर अ ब्लाइंड पर्सन, तो उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो। थिंक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशंस, जिससे उस चीज़ की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की से प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम लोग कुछ बनाते हैं ना, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि
चलो ठीक है बस बनाने को बना दिया, नहीं, उसके पीछे थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वो थॉट प्रोसेस इस लेवल पे होना चाहिए कि जब आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, क्योंकि वहाँ पर रहेगा गाइस, आपको एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा होना चाहिए ना कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, आपकी वर्ड्स कम पड़ने चाहिए, इतना आप उसकी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, आप उसके कलर को एक्सप्लेन करोगे, उसके लाइंस को एक्सप्लेन करोगे, व्हाई यू हैव डन दिस। अगर आपने वहाँ पे कर्वी लाइंस रखे हैं, अगर आपने उसके एज को बहुत स्मूथ रखा है या बहुत ऐसे एजी रखा है, तो कारण क्या है, हर एक चीज़ आपके प्रोडक्ट का क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपने वहाँ पे कोई टाइपोग्राफी यूज़ करी है तो क्यों करी है, वो वैसी क्यों है, वो सब चीज़ें भी आपको सोचनी है। चीज़ों में अपने सोच को डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ भी बना रहे हो, गिव योर प्रोडक्ट, योर आइडिया थोड़ा टाइम, ठीक है, उसके बाद फिर उसको बनाओ। एंड अभी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ गाइस, कैट की अगर बात करें तो कैट एक बहुत वास्ट चीज़ है, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गैट को भी समझना। गैट में ना आपको बेसिकली एक दो चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो, इंग्लिश होता है, जीके होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं, ठीक है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। अभी होता क्या है ना कि लोगों को लगता है कि मेरी मैथ अच्छी नहीं है, एंड मैक्सिमम डिज़ाइनर्स की मैथ अच्छी नहीं होती, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मेरी खुद भी नहीं थी। जब मैं एग्जाम में गई थी मैंने कितनी बार ये सब बताया है कि हाँ भाई मेरी मैथ अच्छी नहीं है। एंड कारण क्या था कि जब मैथ अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे, क्या उसमें लगे रहोगे, नहीं, आपको उस चीज़ से आगे बढ़ना, आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है जो आप पहले सॉल्व कर सकते हो। एंड वैसे भी मैथ बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं लेता है, हमेशा 9th-10th का ही लाइक क्वेश्चन होता है। तो जो आपको आता है ना, जो आपको LCM HCF परसेंटेज जो भी बेसिक चीज़ें आती है ना, उनको ही बनाओ, ठीक है। इनिशियली मत टच करो ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, इनिशियली उन क्वेश्चन को ही यूज़ करो जो कि आपको लग रहा है हाँ ईजी है, फटाफट बना के आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले ट्राई करो आपके इंग्लिश से। मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश में जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, उनमें उनके क्वेश्चंस में ही आंसर, मतलब उनके क्वेश्चंस में ही आंसर होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स में आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं बेसिकली, तो आप उनको बनाओ पहले, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश सॉल्व करो, उसके बाद गाइस अगर आपको लगता है कि हाँ रीजनिंग अच्छा है, फटाफट से जाओ रीजनिंग कंप्लीट करो। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि जीके अच्छा है, तो जीके में बेसिकली आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो अभी के टाइम से, आपको मैंने पहले भी बोला है, अभी भी मैं बोलूँगी गाइस, न्यूज़ देखो। न्यूज़ ऐसे न्यूज़ मत देखो जिसमें हो हल्ला हो रहा हो, वैसे न्यूज़ देखो जिसमें आपको फैक्ट्स पता चल रहे हो कि क्या चीज़ें न्यू आई हैं, इनोवेशंस क्या हुए हैं, कौन से अवार्ड्स हुए हैं, इंडिया में क्या क्या न्यू इम्प्लीमेंट किया गया है, कुछ भी अगर न्यू गैजेट्स आया है, कुछ भी अगर न्यू डिज़ाइन आया है, किसी डिज़ाइनर ने कुछ न्यू डिज़ाइन किया है, वो सब चीज़ें देखो। ये बेसिक ब्रीफ वाली नॉलेज होती है जो आपको होनी है, जो ब्रांड से रिलेटेड, ब्रांड के लोगोज क्या होते हैं, कौन सा ब्रांड है जिसने अभी अपना लोगो चेंज किया है, कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसमें कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी अगर हुई है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जब आते हैं हम लोग लास्ट में, तो लास्ट में मैथ अपना कर सकते हो, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हो तो चिल करो थोड़ा सा, आपको बस एग्जाम से पहले पढ़ लेना है मैथ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइज। जब हम लोग बात कर रहे हैं कैट की, तो कैट में मैंने आपको बोला ना कि अपने लाइफ से कनेक्ट करो। अभी क्या आता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। कैट में 3 क्वेश्चंस आते हैं, कभी अगर 4 भी आ जाए तो ऐसा कुछ अलग बात नहीं है, लेकिन कोई आपके वही 50% ही कैरी करेगा, वो जो भी 3 क्वेश्चन ही होता है मेजरली, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन जो होता है ना, वो ऐसे बहुत अलग नहीं होते, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप देखोगे ना, मतलब अभी तो चलो आपने एग्जाम में आप नर्वस होगे, लेकिन बाद में आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा है ये कुछ क्वेश्चन हैं। एंड जेन्युइनली गाइस बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। हम लोग फंसते कहाँ पर है, हम लोग को समझ नहीं आता उसको ईजिली कैसे सॉल्व करें। हमें लगता है कि अरे हमें कुछ बहुत भयंकर करना है, नहीं, आपको उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करना है, उसको बस इमोशन से उसको बस देखना है कि किस तरह से वहाँ पर आप थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट, मतलब इजीली डिफरेंट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत उसमें आपको ताम झाम कर देना है, नहीं। अब किस तरह से आप इजीली डिफरेंट कर सकते हो, मिनिमलिज्म सुना है गाइस, तो बेसिक मिनिमलिस्ट चीज़ों को आप ट्राई करोगे ना, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। मिनिमलिस्ट चीज़ ना काफ़ी इनोवेटिव, काफ़ी डिफरेंट लगती हैं, काफ़ी क्रिएटिव लगती हैं हमें, और उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग लगता है अच्छा इतना सोचा ऐसे एक छोटी सी चीज़ के लिए। हमने देखा है ना कि बहुत सारे पोस्टर्स हम लोग देखते हैं, मैं बेसिकली पोस्टर्स एंड
बैनर से, इन सब कैंपेन वर्क से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन गाइज अभी के टाइम पे कुछ नए नए क्वेश्चंस भी हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन हाँ गाइज, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो फटाफट से कर दो। एंड हाँ, इस जर्नी में आप चाहते हो एक ऐसी गाइडेंस जिसमें आपको बहुत पैसे न फूकने पड़े, लेकिन स्टिल आपको एक राइट गाइडेंस मिल सके, तो आप कर सकते हो इस दिए हुए नंबर पे कनेक्ट। जैसे ये पोस्टर मैंने दिखाया, ठीक है, ऐसी चीज़ हम लोग समझ पा रहे हैं कि वॉट दिस पोस्टर इज ट्राइंग टू कन्वे, हम लोग को समझ में आ रहा है। एंड इसमें बहुत कुछ नहीं डाला हुआ है, बहुत ना राइटअप है, बहुत कुछ नहीं है, बट सिंपल चीज़ें हैं। तो ये सब सिंपल चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगी। ऐसी आइडियाज़ हैं, उनको कनेक्ट करो, उनको कलेक्ट करके अपने पास रखो और उनको ड्रॉ करो, ट्राई करो और खुद भी कुछ आइडियाज़ जनरेट करो, ताकि आपके पास इतने आइडियाज़ हों जो आप एग्ज़ाम में जाओ तो आप बस, आपको सोचना ना पड़े अलग से, आपको लगे कि अच्छा इसमें इतना तोड़ जोड़ करेंगे तो हम बना सकते हैं कुछ। इसके बाद गाइस आता है, आपको ट्राई करना है स्टोरी लाइन्स। वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दिखाना है कोई भी चीज़ 4 स्टेप में, या फिर गाइस अभी कुछ अलग अलग से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप और कितने तरह से यूज़ कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन लास्ट के कुछ वर्क से आ रहे हैं कि अगर आप एक रोप है, उस रोप को और कितने तरह से यूज़ कर सकते हो। तो हम सब देखते हैं ना, हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सामान होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग तरह से यूज़ करने का वैसे भी सोचते रहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है एज क्रिएटिव पर्सन ना, मैं ये सोचती रहती हूँ अच्छा इस चीज़ को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। ग्लासेस हैं, ग्लास को आप कितनी तरह से यूज़ कर सकते हो, थिंक ऑफ डिफरेंट थिंग्स। शूज़ हैं, उनको आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, थिंक ऑफ दैट। तो आपको आइडियाज़ आएंगे और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे ऐसे बिल्कुल कोलैप्स नहीं कर जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इस पर्सपेक्टिव ड्राइंग पे। जब हम लोग बात करते हैं पर्सपेक्टिव की, तो व्हाट इज पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैंने अदर वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो पर्सपेक्टिव की और आपके पास टाइम कम है, आप क्या करो, आप कॉलेज में अब एग्जाम लाइक हॉल में बैठे हो ना, पर्सपेक्टिव बोला गया है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है इस चीटिंग आप कहीं भी कर सकते हो। मतलब आप बैठे हुए हो, आपको पर्सपेक्टिव अपने आजू बाजू दिख रहा है ना, लाइन्स ही तो दिखना है, लाइन्स को आपको मिलाना है, लाइन्स को कनेक्ट करना है, वन लाइन से दूसरी लाइन को कनेक्ट करना है, दैट्स इट। तो वो सब चीज़ें आप अभी से ऑब्जर्व करना सीखो, मतलब ट्राई करो। आप बैठे हो, आपको बोला जा रहा है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव चीज़ों को बनाने के लिए, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, आप ट्राई करो। अगर आपने मान लो ये एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एक प्रोडक्ट मैंने लिया, ये प्रोडक्ट का एज सर्कल लाइक राउंड है, आप देख पा रहे हो। लेकिन पता है इशू कहाँ पे आता है, जब आप कुछ बना रहे हो आपने ऑब्जर्व नहीं किया। अब आप इसको किसी भी एंगल से बनाओगे ना, आप इसको नीचे बनाओ ऊपर बनाओ, इसका आप बेस का पार्ट दिखेगा, टॉप का पार्ट दिखेगा, आपको एक चीज़ जो ध्यान में आएगी, ये कभी भी राउंड ही रहेगा, कहीं भी इसको कॉर्नर नहीं दिखेगा। तो जब भी आप कुछ ऐसा बना रहे हो तो आपको ध्यान देना है इन बेसिक चीज़ों का। आप जब कुछ ऐसा ग्लास बना रहे हो, लोग क्या करते हैं, एक एज साइड में दिखने लगता है, क्यों, वो उन सब बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, वो सब नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप कुछ भी बना रहे हो, अगर मान लो इसको टॉप लेयर पे आप देख रहे हो तो आपको उसका बेस दिख रहा है, अगर आप उसको नीचे ला रहे हो तो उसका आपको टॉप पार्ट दिख रहा है, अगर आप इसको आँख के आई लेवल के पास रख रहे हो जैसे मैंने रखा है तो मुझे इसका सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन सब बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है कि आप कौन सा भी, और खासकर डब्बों के साथ, बॉक्सेस के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। पर्सपेक्टिव आपको बहुत क्लियर हो जाएगा जब आप बॉक्सेस के साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको फिर वहाँ पर और भी मार्केट्स, स्टेशन, ये सब समझ में आ लगेंगे कि अच्छा ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, आप अलग अलग चीज़ें भी ट्राई कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटामॉर्फोसिस। ये कुछ क्वेश्चंस है ना, बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारे टाइम पे भी आते थे। एंड मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एक तरह से नहीं आता है, सिर्फ आपको ये नहीं बताया जाए, ये नहीं है कि हाँ सिर्फ आपको प्रोडक्ट को ही दिखाना है, आपको वो 2-3 तरह से, आपको कलर वाइज भी आप दिखा सकते हो। आपको बोला जाएगा कि हाँ एक प्लांट का लाइफ दिखाओ, एक लीफ का लाइफ दिखाओ, वो भी आप शो कर सकते हो, उसमें आपका फिर कलर स्कीम आ जाता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस पे, वो कैसे हम लोग शो करेंगे। तो मान लो अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उस प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाना है हमें, ठीक है। अब मान लो एक दोनों प्रोडक्ट हमारे माइंड में, एंड प्रोडक्ट पता है, फर्स्ट प्रोडक्ट पता है, अब हमें उन दोनों के बीच के प्रोसेस को दिखाना है। तो अब आपको ट्राई करना है कि आप किस किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन शो कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं गाइज, तो इन पे भी प्रैक्टिस करो, ट्राई करनी है, ठीक है गाइज। कुछ मैं एग्जांपल आपको दे दूँगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गाइज, अगर हम लोग कुछ भी, जब मैंने आपको बताया कलर स्कीम के बारे में, ठीक है, तो कलर स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी। कारण क्या है, जब भी हम कुछ बनाते हैं ना, मैं आपको
एक चीज़ बताना नहीं भूलूंगी कि हाँ, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन होता है गाइस। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में ना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन समझना, बेसिक चीज़ है, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। उसमें क्या आता है, शेप्स, लाइंस, डॉट्स, कलर्स, ये 4 बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है, लाइन, डॉट, शेप्स, कलर्स, ठीक है। तो कलर्स इसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, कारण कलर से आप इमोशन शो करते हो। कलर जब आप कहीं पर भी डालते हो ना, कलर का क्या इमोशंस, कलर से क्या इमोशंस होता है, और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कलर से इमोशन शो करो, कैसे करोगे आप। तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से कलर को समझने सोचने के बाद क्या फील आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर मान लो आपको बोला गया है ट्रांजिशन शो करने के लिए किसी भी एक लीफ का, मैंने जैसे बताया, आपको पता है 4 सीजन्स होते हैं, 4 सीजन में हमें लीफ भी अलग अलग कलर्स के दिखते हैं, है ना, तो वो कैसे चेंज हो रहा है, और जितना ज़्यादा हो सकता है देखो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को। ऐसा नहीं है अभी आपको कोई भी रोक टोक है कि हाँ आप यहाँ से नहीं देख सकते, आप वहाँ से नहीं देख सकते, आप ऑब्वियसली कॉलेज में चले जाओगे तो कॉपी वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। उसमें अपना ऐड ऑन ज़रूर करना, उसमें अपना एक वो जो होता है ना क्रिएटिविटी, वो ऐड ऑन ज़रूर करना, क्योंकि उससे आप ही ग्रो करोगे। एग्जाम में जब जाते हो तो आपको यहाँ पर अब नंबर्स उठाने हैं, तो नंबर्स के लिए गाइस आपको दूसरों के क्वेश्चंस बाद में देख रहे हैं, दूसरों के क्वेश्चन मत देखो, ठीक है। क्या होता है ना, लोग दूसरों क्वेश्चन देखते फिर सोचते उफ, इसने तो इतना अच्छा ड्रॉ किया, इसने तो इतना अच्छा बनाया, अब मैं क्या करूँ। तो नहीं देखो गाइस, क्योंकि उससे आप जो बना रहे होते हो ना, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपका माइंड, आपका हाथ साथ में काम करना चाहिए, वो ही करना बंद कर देता है, क्योंकि आपका हाथ कर रहा होता है, आपका हाथ तो वही कर रहा होता है जो आपने पहले सोचा था, लेकिन आपका माइंड फिर उसको देख चुका है। तो अब आप वो सोच रहे हो कि उफ, उस बंदे ने कितना अच्छा बनाया है, तो अब मैं उससे अच्छा कैसे बनाऊं। डोंट थिंक ऑफ दैट। ये सोचो कि जो आप बना रहे हो उसमें आप किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हो। गिव योर बेस्ट एंड ट्राई करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। एंड मैं तो ये कहूँगी गाइस, कुछ ऐसे पोस्टर्स देखो, कुछ ऐसे वर्क देखो, आर्ट वर्क देखो, ऐसे आर्टिस्ट के कहाँ देखोगे। अब ये क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे माइंड में, तो पिंटरेस्ट पे जाओ जाके देखो, समझो, सीखो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ना, मैं यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर तरीका आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि क्या होगा फिर आप उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दोगे। नहीं, फाइंड योर ओन वे, ठीक है, अपना तरीका ढूंढो कि आपको क्या पसंद आता है, लेकिन हर चीज़ को उस तरह से बनाना ट्राई मत करो जो कि डिफ़िकल्ट है। ट्राई करो कि उस चीज़ को आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। अभी यहाँ पर ना काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम अगर मुझे कहीं पर ह्यूमन फिगर बनाना है, मान लो मुझे पोस्टर ही बनाना है, वहाँ पर मुझे वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गया है। अभी गाइज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊँगी आपको, अमृतकाल एक ऐसी चीज़ है जो कि आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि अमृतकाल चल रहा है अभी 75 to 100 ईयर का जो टाइम स्पैन है उसको हम लोग अमृतकाल कह रहे हैं। तो बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कोई अगर मान लो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है ना जो कि आ सकते हैं, ठीक है। उस समय आप क्या करोगे, तो आप क्या वहाँ पे वुमेन बना के आ जाओगे। अगर मदर्स डे पे बनाए तो क्या आप वहाँ पे मम्मी बना के आ जाओगे, मम्मी बच्चा बना के आ जाओगे, नहीं ना। वहाँ पे आप थोड़ा उसको डिफरेंट तरीका ढूंढो, आप कैसे उसको सिंप्लीफाई करके बना सकते हो। क्या आप कुछ सिम्बॉल्स यूज़ कर सकते हो, क्या आप कुछ ऐसे इंडिकेशंस यूज़ कर सकते हो, ऐसे कुछ उसको सेम एग्जैक्ट वैसे ना दिखा के कुछ और तरीके से क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाद में आपको ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेन तो करना ही है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइज, हम लोग डायरेक्ट दिखा देते हैं, डायरेक्ट मत करो। जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट भी बना रहे हो, बोला हुआ है आपको ग्लास बनाने के लिए बोला गया है, आपको मास्क बनाने के लिए बनाओ, लेकिन उसमें अपना भी एफर्ट डालो, अपना भी क्रिएटिविटी डालो, क्योंकि वो ही आपको डिफरेंट करेगा बाकी लोगों से, ठीक है। एक मैं बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगी। हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो अभी कोविड का चल रहा था, सिचुएशन चल रहा था लेकिन हाँ अभी वैक्सीनेशन मान लो 100% वैक्सीनेशन आ गया है, उस पर कुछ बनाना चाहते हो तो क्या बनाओगे। उस पर कुछ ऐसा बनाओगे जिसमें आप ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट वैक्सीनेशन है तो आप सीधे आप सुई और सिरिंज और ह्यूमन का बॉडी लेकर के बैठ खड़े हो गए और उसको वही बना दिया। नहीं, उसको डिफरेंटली बनाओ। 100% है, 100% कैसे क्या शो कर रहा है, 100% मतलब परसेंटेज, यहाँ पे लेवल शो कर रहा है, यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, दिस इज नंबर। अब नंबर हमें और कहाँ दिखता है, बैटरीज में दिखता है, नंबर हमें कहाँ दिखता है, चार्जिंग में दिखता है। 100% कहाँ दिखता है, चार्ज 100% हो जाता है।
उन सब चीज़ों से आप इंस्पायर हो सकते हो। हाँ, एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगी गाइस कि स्टोरी लाइन्स पे भी ध्यान दो कि ऐसा आ सकता है कि हाँ आपको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी बतानी है। आपने मान लो अपने घर से आप उठ के कॉलेज आए, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, सुबह से आपका शाम तक का एक रूटीन आप बता दो कैसा होता है। बेसिक 4 बॉक्सेस में बताने हैं या 5 बॉक्सेस में बताने हैं। तो बेसिकली ये है क्या, ये वही चीज़ है जो हम लोग कॉमिक्स में पढ़ते थे या कॉमिक्स में देखते थे। छोटे छोटे बॉक्सेस में हम लोग समझते थे चीज़ों को कि अच्छा यहाँ पर एक इमेज बनाया, फिर सेकेंड इमेज में ये है, फिर थर्ड में ये, फिर फोर्थ में ये, वैसे था। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, वहाँ पे आपने थॉट बबल्स भी डाल सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक नाम ज़रूर बोलना चाहूँगी, डिसफंक्शनल फैमिली। ये एक इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हो। मुझे भी ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगा जब मैंने इसको देखा, तो मुझे हाँ इसको आप जरूर फॉलो कर सकते हो गाइस, देख सकते हो, कुछ आपको अलग चीज़ दिखेगी। और अगर आप चाहते हो ना तो मैं ये कहूँगी कॉमिक ही खरीद लो, एक कोई सा भी कॉमिक जाके खरीद लो। मतलब पढ़ना मत, अभी कॉमिक पढ़ने मत बैठ जाना, लेकिन हाँ उसको आप देख सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो किसी रद्दी वाले से जाकर के कॉमिक उठा लो, वहाँ पर आप देख सकते हो। उस कॉमिक में आपको 4-5 स्टेप में चीज़ें होंगी, देख सकते हो आप। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप कोई चीज़ देख रहे हो एग्जाम में, मान लो आपकी पर्सपेक्टिव से, मैं आपको एक नोट में ही ले लो, मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूँ कि एग्जाम में मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कुछ ऐसा बनाना है जहाँ पे आप बैठ रहे हो, आप वो चीज़ देख रहे हो, तो मतलब आप देख रहे हो तो आपके सामने क्या क्या होगा, ठीक है। अगर आपने अपना हाथ ऐसे रखा है तो आपको अपना हाथ भी दिख रहा है। अगर आपके सामने एक दरवाज़ा है तो वो दरवाज़ा आपको दिख रहा है। सामने जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, नाउ स्टार्ट इमेजिनिंग, नाउ स्टार्ट लुकिंग। अपने आजू बाजू देखो, सबसे इजी है। आजू बाजू देखो क्या दिख रहा है, थोड़ा हाइट पे जाके देखो, थोड़ा लो पे जाके देखो, खिड़की के बाहर से देखो, खिड़की के अंदर से देखो। ये कुछ चीज़ें हैं जो ट्राई करो, ये कुछ पागलपंती है गाइस, करोगे तो आपको ये आइडिया होगा और अलग अलग आइडियाज़ आएंगी कि अच्छा मैंने बाहर से देखा तो मुझे ऐसा दिखा था मेरा रूम, खुद का रूम। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस, ट्राई कर सकते हो। अगर घर में सीढ़ी है तो जाकर थोड़ा सा ऊपर से देखो, आपको रिजल्ट व्यू दिखेगा। अगर आपको समझना है कि हाँ एंड व्यू क्या होता है, थोड़ा सा नीचे जाकर देखो कि अच्छा एंड व्यू ऐसा हो सकता है, मुझे चीज़ थोड़ी ऊँची दिख रही है, थोड़ी बड़ी दिख रही है। ये कुछ चीज़ें हैं गाइस जो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत हेल्प हो जाएगा। एंड बस अगर आप ये करोगे आपको हेल्प होगा, एंड अगर होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज़ द ओनली सोल्यूशन अभी के टाइम पे। 1 ही महीना है गाइज, उस 1 महीने में ना मतलब 2-3 चीज़ों पे आपको मेजरली फोकस करना है। पहला, प्रैक्टिसिंग एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट, उस टाइम को फ्रेम करो, 15 मिनट 20 मिनट, जस्ट राइट डाउन। एक चीज़ बनाया, राइट योर टाइमिंग। सेकेंड चीज़ बनाया, राइट योर टाइमिंग। अभी इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस टाइम फ्रेम में बनाया, क्या बनाया, और वो चीज़ कितनी आपकी लाइफ से रिलेटेड है और कितनी क्रिएटिव है। बस ये चीज़ें आप कर लोगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत इजी हो जाएगा। अभी के टाइम पे गाइस आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि आपकी ड्राइंग कितनी इंप्रूव हो रही है। हाँ ऑब्वियसली आपकी ड्राइंग अगर इम्प्रूव्ड है ना, बहुत अच्छी बात है, ऑब्वियसली डेट विल गिव यू अ एक्स्ट्रा फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है और आप क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है ना, तो नहीं चलेगा। तो आपकी ड्राइंग तो अच्छी होनी है, अगर है तो, नहीं है तो अब उसको थोड़ा सा आप साइड पे रख सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो। वो अगर अच्छी है तो ड्राइंग शायद काम भी, ड्राइंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करता है, ठीक है। मैंने एफडी में बैठे हुए उन बच्चों को देखा है, या फिर निफ्ट दिल्ली में बैठे हुए उन बच्चों को देखा है जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, बट फिर भी वो थे वहाँ पर, क्यों? उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। तो कॉन्सेप्ट ही मैटर करता है एट द एंड। एंड जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट करो। लिखना सीखो, चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीखो। हम लोग जो भी बनाते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करना नहीं जानते हैं। हमें लगता है कि अच्छा हमने कुछ बनाया, बनाने के बाद उसको कैसे एक्सप्लेन करें, क्या है वो। तो आपको जब आप सोचोगे तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे। गिव योर थॉट टू दैट वर्क, देन यू कैन एक्सप्लेन दैट वर्क, ठीक है। अगर आपको ने कुछ बनाया और कुछ और बन गया, तो इन्विजिलेटर को नहीं पता है कि वो क्या बनाना था और क्या बन गया। जो बना है, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट ओनली, क्या बनाया है, अब उसको समझो। अब आप समझो कि आपने जो बनाया है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो जब आप ये कुछ कर लोगे चीज़ें, आपको बहुत हेल्प होगा। एंड हाँ गाइस, वीडियो लंबी हो गई होगी, आई नो। एक काम करना है आपको, अगर आपको वीडियो हेल्प किया है कहीं से भी, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। एंड हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो
ज्वाइन करना तो फटाफट से, जैसा मैंने बोला था नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ना डिटेल दिया हुआ है, इंस्टा आईडी का DM कर सकते हो आप, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप करो ASAP गाइज। क्रैश कोर्स चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है गाइज December 1 दिसंबर से, एंड 1 मंथ चलेगा गाइज। 1 मंथ विल बी सफिशिएंट फॉर यू, डोंट वरी। हम लोग हर उस एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासेस लाइक डेली होंगी, वो वीक में मतलब 6 डेज क्लासेस होंगी, ठीक है। तो बस आपको बस फोकस करना है नाउ। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, उनको अगर गाइडेंस चाहिए ना, कम टू दिस प्लेस, कम टू बाउंड्रीज ड्रीम्स, ठीक है। यू आर वेलकम गाइज। एंड चलो मिलते हैं जल्दी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट करके बताओ हेल्प किया है तो। एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइज, सी यू सून।